वंदे मातरम भाइयों। आज एक और नए वीडियो के साथ आज अखिलेश जी कुछ हिसाब किताब हो जाए। आपने बहुत सी घोषणाएं की, बहुत बड़बोलापन दिखाया, एक लैपटॉप आपने बांट दिया तो तीर मार लिया। तो अखिलेश जी ये बताइए, 2000 जिसके नाम एक बिस्वा भी जमीन है, चौथे महीना मिलता है, साल का 6000। अब एक परिवार में कितने लोगों के पास जमीन है और साल के 6000 रुपये से जो मिल रहा है उसका आंकड़ा आप जोड़ लीजिए। पहला हिसाब किताब। दूसरा हिसाब किताब, काम के बारे में जो आप नाम नहीं लेते। आपका नारा सिर्फ एक ही होता है, रोजगार। तो रोजगार आप देंगे कैसे, ये भी नहीं बता पाते। 4.5 लाख सरकारी नौकरियां योगी सरकार में मिली। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार में, आपके सरकार में मिलाकर दोनों बाप बेटे की सरकार में कितनी सरकारी नौकरी दी गई? आप कृपया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको भी बता दीजिए। आप दलित, पिछड़े, अगड़े सबको बारी बारी से बताते हैं फला ढेका। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है और आज तक 45 लाख आवास बने। अब मान्यवर आप बताइए, आपके सरकार में 28,000 आवास बने। 45 लाख और 28,000। और उसी में माननीय मुलायम सिंह के द्वारा भी जो उस सरकार में, उनके सरकार में जो बने हैं उसको भी जोड़ लीजिए, और मायावती जी की सरकार में जो बना है उनको भी जोड़ लीजिए आप। अब आप बताइए कि अब अगर आप जानकार हैं तो आवास किनके बनते हैं, ये भी आपको मालूम है। 90% आवास पिछड़ी और दलितों का बना होगा। चलिए ही आवास को भी किनारे करिए, अब इस पे भी आप नहीं बात कर सकते। अगर आप हो सके तो आप बता दीजिएगा कि आपके सरकार में, आपके पिताश्री के सरकार में, आपके बुआ श्री के सरकार में कितने आवास बने, और योगी सरकार में 45 लाख आवास बने। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसानों की बात करते हो, आपके और आपके पिताजी और आपके बुआ जी के कार्यकाल में एमएसपी पे कितने धान गेहूं की खरीदारी हुई, और सिर्फ योगी सरकार के समय कितनी हुई, इसकी भी आंकड़ा आप देख लीजिए। चलिए, अब ये तो हो गया, आपको बता दिया हमने आवास, एमएसपी, सरकारी नौकरी। अब एक चीज बताइए, आप जातिवाद की बात करते हैं। श्रीमान जी, आपके सपा के कितने जिलाध्यक्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय, कुर्मी, कोयरी, मौर्य, शाक, दलित हैं? आप परशुराम का फरसा उठा के चल रहे हैं, तो यही बताइए कि आप उत्तर प्रदेश में सपा के कितने जिलाध्यक्ष ब्राह्मण बनाए हैं? किसी भी दल, किसी भी संगठन का जो शुरुआती होता है वो होता है जिला से, और जिला से आप जिसको कार्यकर्ता बनाते हैं वो आपके पास बाद में पहुंचेगा, आपके जिला अध्यक्ष के पास पहले पहुंचेगा। तो आप ब्राह्मण समाज को, क्षत्रिय समाज को, पटेल समाज को, कोल समाज को, धईकार समाज को, दलित समाज को, मौर्य समाज को, कुशवाहा समाज को, बिंद समाज को कितने जिला अध्यक्ष दिए? आपने तो सिर्फ एक जाति विशेष को अध्यक्ष बनाया या एक मजहब विशेष को अध्यक्ष बनाया। और मुझे एक चीज आप बताइए कि आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं। कौन सा रोजगार देंगे? अतीक और मुख्तार वाली, या गायत्री प्रजापति वाली, खनन विभाग वाली? माननीय अखिलेश जी, आंकड़ा लेके बैठिए, मिला नहीं पाएंगे आप। अभी जो श्रमिक वाले में जा रहा है खाते में पैसा, उसका तो मैंने नाम ही नहीं लिया। वह नाम ले लेंगे हम तो हमें लगता है आप कहीं टिक ही नहीं पाएंगे।
और जनता बेकरार है ईवीएम का बटन दबाने के लिए। जनता को याद है मऊ की घटना, मुजफ्फरनगर की घटना। जनता को आजम खान याद है, जनता को गायत्री प्रजापति याद है, अतीक याद है, मुख्तार याद है। सुशासन की बात न किया करो। आप कुशासन के अलावा कुछ नहीं दे पाओगे, यह आप भी अच्छी तरह जानते हो। अगर आपके बातों में दम है तो आप बैठिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और माननीय मुलायम सिंह और आपके सरकार में मिलाकर कितने गरीबों का आवाज बना, इसका आंकड़ा दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, माननीय मुलायम सिंह और आप में मिला के कितनी सरकारी नौकरियां मिली। तीसरी चीज, बाप और बेटे में मिला के कितना बिजली आया प्रदेश में। सबसे मुख्य बात, आपने कौन सा सुशासन दिया, इसको भी बताइए। हवा में बातें मत करिए। जनता सब जानती है, जागरूक है, और जनता वोट करेगी। ईवीएम का बटन इतना दबाएगी कि आप बाद में ईवीएम खराब है का विलाप करेंगे, हम बताए देते हैं। और एक चीज नोट कर लीजिएगा, यह उत्तर प्रदेश की जनता है। उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम है कि अगर मेरे लिए रोजगार जरूरी है, मेरे लिए सुशासन जरूरी है, तो मेरे लिए प्रभु राम जरूरी है, मेरे लिए हर हर महादेव काशी विश्वनाथ जरूरी है, और मेरे लिए मथुरा के बांके बिहारी जरूरी है। हिम्मत है तो कह के दिखाइए कि बांके बिहारी श्री कृष्ण भगवान का मंदिर मथुरा में बनवाएंगे। जिस ताव से फरसा गाड़े, उसी से कहिए सुदर्शन भी वहां चलेगा। और देखिए, नोट कर लीजिए, अगर सुदर्शन का अपमान हो रहा है तो फरसा वाले भगवान आपको कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ा अटूट रिश्ता है सुदर्शन वाले भगवान का और फरसा वाले भगवान का। जिस दिन आप घोषणा करके देखिए कि सुदर्शन वाले भगवान का मंदिर मथुरा में बनेगा, फरसा वाले भगवान आपके फरसा को कबूल करेंगे और फरसा गिरेगी नहीं, लहरेगी। है हिम्मत है तो करके दिखाइए। वंदे मातरम। भारत माता की जय।